श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ राशिल नंदिनी और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमाओं की तरह विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है। माघ पूर्णिमा पर इस पौराणिक कथा का पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है, करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आज मैं आपको माघ पूर्णिमा व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। इससे अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती है। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनीश्वर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें इससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे संतान नहीं है। जो दंपति ने संतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उसके चरणों में पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होने ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनीश्वर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक उस काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सामने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें संतान के रूप में संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारे संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत सुंदर फल लगे हुए थे। वे काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिए। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वह कुछ समय पश्चात गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा से उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। शिव भगवान की कृपा से बहुत सुंदर था और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता की चिंता होने लगी कि इस वर्ष की आयु उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे गांव से गुजरे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया।
तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाओ, उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि सब कुछ हमारा हो जाएगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया गया। उसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तभी देवदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं, अब मैं आपके अलावा और किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सिंचो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी पढ़ने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच में क्या बातें हुई थी, उसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहाँ से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए गए जाने वाले पूर्ण व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आया और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली कि हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसकी पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। देखकर तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चला कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। गणेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित देखकर हर्ष से भर गए। इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर संपन्न होती है। इस कहानी को जो कोई सुनाता है पूर्णमासी के व्रत का फल उसको प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा की ये कहानी है। कई कहानियाँ हैं, लेकिन ये कहानी प्रचलित है माघ मास की। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भगवान ज़रूर लिख दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक राधे राधे।